हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलोल्केन्स का, हम लोग हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोल्केन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर हेलोल्केन्स क्या होता है। हेलोल्केन्स जो है वो क्या होता है, हेलोल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का बाउंड का नेचर क्या होता है, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है, हेलोल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन हेलोल्केन्स का। जिन्होंने मेरा वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियोस का, ठीक है, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचों पार्ट जो नहीं देखा है उसको देखने के बाद ये वीडियो को देखिए, ठीक है। ये पांचों पार्ट का जो लिंक होता है वो नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं सेकंड जो देखने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, अब वो 2 था तो बाई मॉलिक्यूलर था, ये क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले CH3Cl अल्काइलाइड जो होगा इसको क्या करेंगे कि इसको एक प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, जैसे मान लेते हैं H2O। प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो जब कार्बन हेलोजन का बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस होगा, कार्बोकटाइन बन रहा है, और प्लस Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 जो होगा वो रिवर्सिबल स्टेप होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल स्टेप होगा। इसको हम कहते हैं स्लो प्रोसेस होता है, ये स्लो स्टेप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बस में आ गया। अब दूसरा स्टेप में क्या होता है कि जो मेरे पास अल्काइल ये कार्बोकटाइन जो होता है उसके साथ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3NO हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब SN1 मैकेनिज्म होगा तो उसमें 2 स्टेप होता है, ठीक है, और SN2 में 1 स्टेप था। एक ही स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था जिसमें 5 बॉन्ड बनता था। यहाँ 2 स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप स्लो प्रोसेस होता है, और दूसरा स्लो प्रोसेस में क्या होता है, इसका कार्बोकटाइन बनता है, कार्बोकटाइन बनने के बाद क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद ये बन जाता है क्या, अल्काइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। ये क्लियर हो गया। इसको हम फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहने का मतलब होता है कि रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डायरेक्ट डिपेंड करता है अल्काइलाइड पे, यानी CH3Cl पे डिपेंड कर रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए स्लो स्टेप प्रोसेस भी होता है इसको, तो इसलिए इसको हम लोग जो होता है इसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली अल्काइलाइड्स पे, जिसके कारण 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया SN1 और SN2 में। SN2 मैकेनिज्म जो होता है क्या होता है कि वो 1 स्टेप होता है, इसमें 2 स्टेप होता है, ठीक है। और ये जब भी क्या होता है यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है इसको तोड़ने के लिए। क्यों तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग को इससे जो एनर्जी मिलेगा वही CH-Cl बॉन्ड को, RX बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। बात ये है कि जब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है और कार्बोकटाइन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये दोनों तरह से अटैक कर सकता है, ये सामने से भी जाके अटैक कर सकता है, ये पीछे से भी जाके अटैक कर सकता है। अब इसके बारे में भी जस्ट देखते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है अभी, कार्बोकटाइन जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हैं, C, जैसा कि पिछले बार देखे थे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, CH3 यहाँ पर जो होता है डॉटेड बॉन्ड होता है, मतलब H यहाँ लगा हुआ है, और ये जो होता है सॉलिड एज के साथ यहाँ दिख रहा है, ठीक है, H होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। जब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये सामने से अटैक करेगा, ठीक है। जब सामने से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो उसी तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह H, और इसका सॉलिड एज ये हो गया, इस तरह हो गया, और ये सामने से अटैक कर दिया तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल्स हो गया। बस में आ गया।
अब देखिए, जब इसके साथ हम लोगों का, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, जब हम लोगों का अटैक जब पीछे से होगा, ठीक है, जब पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे से अटैक करेगा तो याद कीजिए पीछे से अटैक कुछ भी करता है तो क्या इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। वही बात है, जब ये पीछे से अटैक करने जाता है तो क्या हो जाता है कि इसका सारा चीज़ कार्बन, ये एच ऐसे ही है, मान लीजिए एच ऐसे था तो ऐसे हो गया एच, ठीक है, ये जो हो गया ये थोड़ा पीछे आ गया एच, और ये सॉलिड एज ऐसे हो गया, ठीक है, बात समझ रहा है, ये चीज़ है, बात समझ गया। और ये जो था पीछे से क्या अटैक कर दिया, न्यूक्लियोफाइल्स, तो NU लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दोनों चीज़ मिल रहा है, बात समझ रहा है। इसमें अगर सामने से अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर सेम है, और पीछे से अटैक करता है तो इसका अरेंजमेंट क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये जो चीज़ उल्टा जो हो रहा है ये ऐसे से ये उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोले थे हम पिछला टॉपिक में, इन्वर्जन, ठीक है। और जब सेम तरह का होता है तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन, बोलते हैं रिटेंशन, बात समझ गया। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हमको कहाँ दिखता है, SN1 रिएक्शन में दोनों चीज़ दिखेगा, रिटेंशन भी और इन्वर्जन में। ये दोनों मिला करके बोलते हैं क्या, ये दोनों मिला करके बोलते हैं रेशमाइजेशन, बात समझ गया, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या बात आप लोग ध्यान देने वाली बात है वो आपको बता दिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वो भी हम लोग देख लेते हैं, कार्बोकटायन का थोड़ा सा नेचर हमको देखना है। तो कार्बोकटायन क्या होता है, तो अब आप ही बोलिए कि इसमें 1 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकटायन और 3 डिग्री कार्बोकटायन की बात करते हैं। तो 1 डिग्री कार्बोकटायन किसको बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकटायन कहेंगे जिसमें मेरा एक तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकटायन किसको कहेंगे, जिसको दोनों तरफ से क्या होगा, दो तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। और 3 डिग्री किसको बोलेंगे, जिसको तीनों तरफ से क्या होगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। अब आप थोड़ा सा बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, कौन सा कार्बोकटायन मेरा ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कार्बोकटायन मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तब पॉजिटिव चार्ज हुआ है। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कि तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने का चांस है यहाँ पर। अब उससे कम चांसेस यहाँ पे दो तरह से है, इधर से भी, इधर से भी, और इधर एक तरह से। इसलिए मेरा 3 डिग्री कार्बोकटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री कार्बोकटायन से, इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकटायन से, ठीक है। स्टेबिलिटी मेरा क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी जो होता है डिक्रीज कर रहा है इस तरह, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। अब उसी तरह अब आप सोच लीजिए थोड़ा सा, इसमें कार्बोकटायन बन रहा है ना, कार्बोकटायन बन रहा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मेरा कार्बोकटायन है। अब बताइए हमको तो यहाँ पे हम लोग का जो ये स्टेप 1 तो कार्बोकटायन बन रहा है, ठीक है। कार्बोकटायन मेरा अगर तीनों ग्रुप अलग अलग होता है, या 1 डिग्री कार्बोकटायन ले, 2 डिग्री कार्बोकटायन ले, 3 डिग्री कार्बोकटायन ले, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी मेरा इस तरह डिक्रीज हो रहा है। अगर इस तरह हम कर दे 1 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 3 डिग्री कार्बोकटायन, तो स्टेबिलिटी मेरा क्या होगा, इस तरह इंक्रीज करेगा, बस में गया। ऐसे अगर बना दिए तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दोनों चीज़ को यहाँ पे कलेक्ट कर दीजिए, दोनों चीज़ को मिला देते हैं, ठीक है। 3 डिग्री हैलाइड्स है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन हैलाइड्स है, 2 डिग्री कार्बन हैलाइड्स है, 1 डिग्री कार्बन हैलाइड्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 डिग्री कार्बन हैलाइड्स ये SN2 के हिसाब से पूछा जाए, SN2 के हिसाब से, तो आप क्या बताइएगा। SN2 में हम जस्ट यही बताए थे ना कि जो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना जो होगा न्यूक्लियोफाइल्स अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री में न्यूक्लियोफाइल्स अप्रोच नहीं कर पाता है, ना के बराबर, उससे ज़्यादा यहाँ अप्रोच करता है, उससे ज़्यादा यहाँ अप्रोच करता है, यानी कि इधर से इधर जाते हैं। तो हम लोग को ये पता चलता है कि मेरा SN2 रिएक्शन जो तो मैकेनिज्म जो होता है वो इधर से इधर क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है, हाँ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है। और अगर SN1 का बात बताएं इसी तरह, तो 3 डिग्री, अब SN1 में कार्बोकटायन होता है तो 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है,
बस में रहा है। तो क्या इसी एरो को हम ऐसे बना सकते हैं कि मेरा जो होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मेरा SN2 के SN1 के हिसाब से मेरा इंक्रीजमेंट कैसे हो रहा है, इस तरह हो रहा है। बस में गया, ये ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको फाइनल कंक्लूजन SN1 और SN2 में आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ें और दूसरा हम पढ़ें क्या, SN1 रिएक्शन। अब ये बताइए SN2 रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है। SN2 रिएक्शन होता है बाईमॉलिक्यूलर होता है। बाईमॉलिक्यूलर क्या होता है, क्यों होता है, और ये क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, क्यों होता है ये दोनों, क्योंकि रेट डिपेंड करता है दोनों पर। ठीक है, एक तुम्हारा अल्काइल हैलाइड्स पे भी और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल्स पर भी, और इसमें रेट जो डिटरमाइन करता है सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, जो सिर्फ हम लोग कार्बन हैलाइड के बीच का बॉन्ड डिस्कस करता है। दूसरा बात ध्यान में रखना है कि ये 1 स्टेप में होता है और ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, बस में आ गया। स्टेप 1 जो होता है इसका क्या होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये क्या होता है, स्टेप 1 में जो RX बॉन्ड जो टूटता है ये प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण RX बॉन्ड टूटता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे कोई प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, नहीं होता है। बात समझ आ गया। ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म में हमको क्या ध्यान देना है कि SN2 मैकेनिज्म में हमको बल्की ग्रुप पे ध्यान देना है। बल्की ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल्स अटैक नहीं कर सकता है। और SN1 में क्या होगा, कार्बोकैटायन पे ध्यान देना है। ठीक है, कार्बोकैटायन यानी कि जो जितना ज़्यादा डिग्री का कार्बोकैटायन होगा उतना ही अच्छा मेरा SN1 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना सब लोग देख लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी का जो है हम लोग इसका थर्ड पार्ट ध्यान देना है, स्टीरियोकेमिकल, और यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि SN2 रिएक्शन में हमको सिर्फ दिखा था इन्वर्जन, और SN1 में क्या दिखा, इन्वर्जन भी और दूसरा क्या बोले, रिटेंशन भी। ठीक है, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों दिख रहा है और दोनों को मिला के कौन सा टर्म जानते हैं, रेसमाइजेशन। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे।